नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। कल आपने देखा कि एक किसान आंदोलन के अंदर क्रांति हुई, क्योंकि 62 दिन और ये 62 घंटे जो है सबसे ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आए। रातों रात किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। अगर हिसार की ही बात की जाए तो एक हिसार से मसूदपुर गाँव है, वहाँ से भी जो है लगातार किसान इकट्ठे होते हुए लांदड़ी टोल के ऊपर नजर आए। उसके बाद दिल्ली कूच करते हुए बहुत सारे ट्रैक्टर वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि राकेश टिकैत की जो लगातार रात को वीडियो वायरल हो रही थी, उसके बाद जो है ये सारे के सारे डिसीजन लिए गए। उसके बाद कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई है जाट धर्मशाला के अंदर। इसके अंदर पूछते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है और क्या टोल पहले की तरह फ्री रहने वाले हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर लगातार पुलिस का अटैक हो रहा था गाजीपुर के अंदर। लेकिन जैसे ही पुलिस बल जो है नीचे होता हुआ दिखाई दिया, किसान उसके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दिए, वहां से पुलिस पीछे हट गई और जो रात को टोल से किसानों को हटाने की प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आई। तो अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल करके आया? 26 तारीख के जो किसान आंदोलन था उसके ऊपर चर्चा जो दिल्ली में साझा मोर्चा की थी उसमें हम शामिल थे, और वहाँ से हम जो निष्कर्ष लेके चले थे कि आंदोलन को तेज करने के लिए आगे की जिले वाइज हम रणनीति बनाएंगे। लेकिन जो हम रणनीति बनाने की जो तैयारी थी उससे पहले ही जिले में बहुत सारे कामों में रातों रात वो नीतियाँ बढ़ गई, और जो आंदोलन पहले था उसे तेज गति से चलाने के लिए आज की रणनीति बनी, और जो रातों रात बनी कि जिले वाइज गांव वाइज हर एक गांव के 5 ट्रैक्टर दिल्ली में परमानेंट डेरे के हिसाब से रहेंगे। जो टोल है जिला हिसार के 4 टोल वो जो पहले चल रहे थे उससे भी प्रभाव शक्ति से किसान अपने कब्जे में और टोल भरी आंदोलन चलाते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा पहले आह्वान था और शांतिपूर्ण तरीके से अब आह्वान है कि सरकार अगर हमारे से कोई टकराव की स्थिति में आएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जब तक ये आंदोलन और टोल जब तक बंद रहेंगे जब तक किसान की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कह दिया गया है कि टोल उसी तरीके से फ्री रहने वाले हैं जिस तरीके से पहले रह रहे थे। हिसार के अंदर लगभग 4 टोल पड़ते और इसी तरीके से फ्री रहने वाले हैं। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को देशद्रोही बता दिया गया था। क्या मानते हैं कि इस तरीके के आरोप लगाना कितना गंभीर है? देशद्रोही तो वो हैं जो उनको छूट दे दी कि लाल किले तक जाने की, वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देशद्रोही तो वो हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ना समझें गाजीपुर शाहजहाँपुर हमारे से दूर है। सारे भारत के सारे बॉर्डर हमारे हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी हिसार जिला में अपनी ताकत झोंक देगा। ठीक है, रातों रात इतने सारे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर चल पड़े। क्या जो आप लोगों ने पहले से ऐसी रणनीति बनाई हुई थी या फिर अचानक से इस तरीके का प्लान बना है? कोई रणनीति नहीं। उनका बयान देख के हमारा दिल खोल उठा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसान का बेटा दिल्ली बॉर्डर पे एक बीजेपी के षड्यंत्र के तहत लाठी डंडों से डराया गया, उसके हम सहयोगी हैं, उसके साथी हैं। गाजीपुर का कोई सा बॉर्डर हो हम वहाँ सतर्क तैयार मिलेंगे। अच्छा, जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी उसके अंदर आप शामिल हुए थे? बिल्कुल। ठीक है, आप शामिल हुए थे। वहाँ पर क्या कुछ हुआ? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज नहीं किया गया। तो ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर पुलिस की तरफ से जो वीडियो सोशल मीडिया पे निकल कर आ रही है, क्या वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था? वो तो आप भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, लाठीचार्ज हुआ है। कई हमारे बच्चे हमारे नजदीकी गांव बास से अरेस्ट भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लाठियां बांधी है काफी, और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम किसान हैं। हम किसान अपनी जायज मांग माने हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन षड्यंत्र के तहत बरगलाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, रूट डाइवर्ट किया गया। अच्छा, ये पूछना चाहूंगी कि अगर आम दिन भी हम लोग लाल किले के ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर होती है, लेकिन जब आप लोगों की प्लानिंग 11 बजे की थी उससे पहले वहां पर किस तरीके से लोग जो है पहुंच गए। और दीप सिद्धू की बात की जाए, जिनका नाम निकल कर आ रहा है, जिन्होंने अपना झंडा फहराया वहां पर, उसकी बात की जाए तो उनकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ फोटो भी दिखाई जा रही है। तो पूछना चाहूंगी कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच गए, इसके पीछे क्या रणनीति लगती है? ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है। उन्होंने प्लान के तहत उस काफिले को आगे किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें, उसका जो धरना था वो बैरिकेड से परली तरफ था, और वो एक प्रायोजित बीजेपी द्वारा किया गया धरना था, और वो उसका एक अंग है। आरएसएस का कार्यकर्ता है, सनी देओल के ऑफिस का इंचार्ज था। नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ उसकी फोटो सारी दुनिया ने देखी, और इस मीडिया के माध्यम से वो अब नंगा हो चुका है। उसका पता लग चुका है कि वो प्योरली बीजेपी का एजेंट है और ये षड्यंत्र रचा गया।
लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी। उन लोगों का भ्रम हमने खोल दिया है कि किसान जो है एक कॉल पर इतने इकट्ठे हो सकते हैं, उससे ज्यादा संख्या में। वो तो सिर्फ परेड के लिए गए थे, परेड करने के बाद जो कराबा जोटा ला लिया, तो जोटा लाना आए थे, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र के तहत राकेश टिकैत के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो दबाव बनाया, उसको ये पता होना चाहिए बीजेपी सरकार को, ये किसान जो जायज मांग पे अड़ा हुआ है, ये किसी प्रकार का दबाव मानने वाला नहीं है। ठीक है, आप बताइए कि किसान आंदोलन का कितना असर जो है इस बार यहाँ पर पड़ेगा, जो 26 जनवरी की घटना हुई थी उसका? 26 जनवरी की घटना क्या हुई थी? 26 जनवरी को तो प्रायोजित था सरकार के द्वारा, दीप सिद्धू को उन्होंने प्लान करके, अमित शाह की मंत्रिमंडल ने प्लान बना करके भेजा था। इसमें किसानों का कहीं भी कोई 1% भी कोई दोष नहीं है। जो रूट दिया गया था किसानों को, अचानक वो बंद किया गया पुलिस के द्वारा। लाल किले वाला रूट जो बंद था वो खोल दिया गया। किसान उस साइड गए, वहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और वो दीप सिद्धू और उसके साथी 500-700 साथी, वो परी प्लान थी बीजेपी सरकार के द्वारा। लाल किले के ऊपर खुला खाड़ा, वहां पर कोई रुखाड़ा ही नहीं। 3 बार वहां पर चढ़ा गया वो लड़का, तीसरी बार उसने झंडा लगाया, उसको उतारा नहीं। एक बार ललकार देते तो नीचे आ जाता। इसमें किसानों का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। 26 जनवरी का ट्रायल दिखाया, लाखों की तादाद में देश के किसान इकट्ठे हुए। हमारे देश के 17 स्टेटों के अंदर किसानों की ट्रैक्टर परेड निकाली गई। सरकार बौखला गई है, छिपने के लिए इन लोगों को जगह नहीं है। ये तो ड्रामा रचागा अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी ने। मैं लाल किले पर न्यू कर दिया, सारा इनके द्वारा किया हुआ है। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने कुसाज किया। हजारों की तादाद में हिसार जिले के किसान, भिवानी जिले से 2000 किसान रात को ही चल पड़े। दिन में हमारे गांव के अंदर, आज हिसार जिले के लगभग 100 गांव के अंदर अब से पहले मीटिंग हो चुकी, रणनीति तैयार हो चुकी। चारों टोलों को जिस प्रकार किसानों के कब्जे में है, हिसार के इसी प्रकार रहेंगे, और तमाम हरियाणा के भी। कोई लगाकर देखो, कल किसानों की मीटिंग बुला करके हिसार की डीसी मैडम और एसपी साहब ने कहा था ऊपर से दबाव है, हम टोलों को सुचारू करेंगे। हिम्मत हो तो नजदीक लग के देखो। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, कानून वापिस नहीं होते, मोदी माफी नहीं मांगता, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाते, हम घर नहीं आएंगे। टोलों के ऊपर किसानों का कब्जा रहेगा। इसी प्रकार सुचारू रूप से चलेंगे। कल महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के ऊपर भारी तादाद में हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, टोलों के ऊपर बड़ी संख्या में किसान सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम कर्मी कन्वेंशन पर बैठेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे, सरकार को यहाँ से बधाने के लिए मजबूर करेंगे। अच्छा दिलबाग जी, आपसे जानना चाहूंगी कि टोल के ऊपर जो आप लोगों ने फैसला लिया है कि भारी तादाद के ऊपर लोग बैठेंगे, क्या ये फैसला गाजीपुर टोल के ऊपर जो पुलिस ने अटैक किया उसके बाद लिया गया है? हाँ मैडम, मैं पहले तो स्वागत करता हूँ आपके चैनल का कि आप हर जगह हमारी आवाज़ उठाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जैसे आपने प्रश्न किया कि उसके बाद भारी रोष हुआ है, उसके बाद मतलब इतने आक्रोश हो गया लोगों के अंदर, इतना ज़्यादा दर्द हो गया, हर आदमी को रात को नींद नहीं आती किसान को। तो रातों रात ही उस गाजीपुरी घटना के बाद हर किसान एक किस्म का इतना आक्रोशी हो गया है, पता नहीं क्या कर गुजरेगा। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अनुशासन में रहे, इस तरह की कहानी आगे ना होने पाए। तो उसके बाद निर्णय लिया गया चारों टोलों पर। कल हमारे डीसी मैडम ने और एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, और ये दबाव बनाने के लिए हमारे के ऊपर आदेश है, और आप ये इसी तरह की कार्रवाई करो। हमने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, 26 जनवरी की जो घटना हुई है, क्या लगता है किसका हाथ इसके अंदर है? दीप सिद्धू की तरफ से खुद किया गया या फिर सरकार का इसके अंदर कोई हाथ मानते हैं? देखिए, मैं उस मामले में पूरा जानकार हूँ, पूरा अच्छे तरीके से। वो जो दीप सिद्धू है वो बीजेपी का एजेंट है, और सनी देओल का उसमें इंचार्ज भी रहा है, वो उसके चुनाव का, और वो उसका एक संगठन है। उसका संगठन अपने इस पर जो सब बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर के ऊपर 15 दिन बाद में आया है। हम तो 26-27 से पहुंच गए थे, तो वहाँ वो 15 दिन बाद में आया उनका संगठन। जहाँ पुलिस खड़ी थी वो 15 दिन बाद में आए हमारे से, लेकिन वहाँ भी कई गतिविधियाँ उनकी निकम्मी थी। हमारे जो साझे मोर्चे की जो मीटिंग थी उसमें 1-2 बार आए, तो उन्होंने टोक दिया, उसके बाद वो नहीं आए। उसके बाद क्या करा जी, 26 जनवरी की जो परेड थी, हमारा जो रूट था वो लाल किले का रूट नहीं था, हमारा अलग रूट था। तो उन्होंने क्या, जहाँ हमारे 100 साथी खड़े थे, जैसे गाजीपुर से टिकैत जी थे और अन्य हमारे किसान साथी थे, वो उनसे पहले आगे उस साइड में टाइम से पहले, जब 11 बजे का टाइम दिया गया था, 10 और 11 बीच का, वो 7 और 8 बजे
वो पहले ही वहाँ चले गए, सबसे आगे बैठ गए। और उन लोगों में से जब वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, और उन्होंने वहाँ जाके आराम से 2-3 लड़के उस खंबे पर चढ़े हैं। राष्ट्रीय झंडा तो लहराया जाता, उस पर नहीं लहराया गया। ये साइड में एक और पोल था, उसके ऊपर उन्होंने जाके उसको झंडे को, हाँ, निशान साहिब के ऊपर वो उसके ऊपर वो रखा है, और वो तुरंत आराम से गए। वो 1-2 पुलिस वाले सेल्फी भी ली उनके साथ, वो निकल जाते हैं। फिर लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो इस तरह से वहाँ भी पहुंचे हैं, तो फिर पुलिस ने वहाँ लाठियाँ बांधी हैं, सूखे के घोड़े छोड़े हैं, गोलियाँ चढ़ाई हैं। इतना मतलब किसान को वहाँ पीड़ित किया गया है। तो उस घटना के बाद फिर अपने टिकैत साहब, जो राकेश टिकैत जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करने की बात आ गई। तब उनका एक बीजेपी का, जो मैं बिरादरी का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी का विधायक है, वो अपने गुंडों को साथ लेकर के वहाँ आ गया। उन्होंने हंगामा किया तो जो साथ वाले किसान थे वो इस दर्दनाक घटना को देख के हमारे जो टिकैत जी है उनके आंखों में आंसू आ गए। तब वो सारे आक्रोशित हो गए कि भाई हम यहाँ डटे रहेंगे और अब इस आंदोलन को और तेज करेंगे। तो उनको वहाँ से खदेड़ दिया, वो बीजेपी के जो गुंडे थे वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद ज़्यादा हमारे पर हरियाणा में, पंजाब में, सभी जगह ये आक्रोश पैदा हो गया। उस आक्रोश के कारण ही लोग अपने आप ही इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए, रातों रात हमारे गाजीपुर बॉर्डर भी पहुँच गए, और हमारे यहाँ टिकरी बॉर्डर पर भी, शाहजहाँपुर बॉर्डर भी, बहनी साइड से, उधर से। तो इस तरह से जन आंदोलन बन चुका है। अब किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। जब तक मोदी ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करता, एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाता, और हमारी पूर्ण कर्जा मुक्ति, जो किसी ने कहा था मोदी जी ने कि मैं कुर्सी बैठूंगा सबसे पहले कलम उस पर कर्जा मुक्ति पर चलाऊंगा, और आज ये कलम चलाने के बजाय हमारे ऊपर लाठियां चला रहा है, गोलियां चला रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। ठीक है दिलबाग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सुनने के अंदर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वहां पर बिजली भी काट दी गई है, पानी भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदि काट दी, सप्लाई काट दी, वो जो रेडीमेड वो शौचालय थे वो उठा लिए गए। उसके बाद जब टिकैत के पास वो एमएलए आया, सांसद आया, जो भी आया बीजेपी का, उसने धमकी दी। उसके बाद हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के लोग इतना जोश आया कि अपने आप को काबू नहीं कर सके, रात को दिल्ली कूद के लिए चल दिए। और बड़ा दुख है इस बात का हमने, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब वो होगा। ये मीटिंग इसीलिए थी, हर गांव से ट्रैक्टर 5-5 ट्रैक्टर जाएंगे और दिल्ली की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है चाहे आप लोगों का जो है पानी बंद कर दिया जाए, लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों को बिजली और पानी फ्री दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसान कौम को बनाने वाली कौन ही, मोदी सरकार से कुछ बंद कर दो। किसान वो कौम है जो धरती में पैदा करना है, धरती में पानी काट दे, मोदी कर देगा बड़ी बंद है, लेकिन हम तो वहाँ पैदा कर देंगे। सूरज हमें दे रहा है, सूरज से हम बिजली से पैदा करते हैं, धरती से पानी निकालेंगे, कर लेगा अपनी पाइपलाइन बंद, हमने कोई चिंता नहीं। किसान डरने वाला नहीं मोदी की किसी चाल से, किसी धमकी से। किसान आज एक होकर के लड़ रहा है, पूरे देश का किसान एक है। मोदी को कह देना, बिल्कुल आपके चैनल के मदद से कर सकता हूँ, कोई चिंता नहीं, चाहे कुछ भी बंद कर दे मोदी, लेकिन किसान के पास जो चीज़ है वो धरती से उगाड़ सकता है, आसमान से लेना जानता है, तो किस चीज़ की चिंता है? कोई चिंता नहीं। अच्छा, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब जनता मुझे आकर के पानी पिलाएगी तभी मैं पानी पीऊंगा, चाहे कितना भी पानी आप लोग बंद कर दीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम राकेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे देश का किसान उनके साथ है। मैं तो खुद महेंद्र टिकैत जी, उनके पिताजी थे, उनके साथ मिलकर काम किए हैं, और यही उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। किसान आंदोलन पर जन किसान जो है टिकैत जी, राकेश टिकैत जी के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो कल की सिचुएशन हुई, क्या लगता है? एक तो 62 दिन से किसान धरने पर बैठे थे, उसके बाद क्या 62 ये घंटे किसानों के ऊपर भारी पड़े हैं? 62 घंटे नहीं, 62 दिन बैठे और किसानों ने शांतिपूर्वक किया, और उन किसानों ने धैर्य रखा। जो 2 ग्रुप थे उनको पहले जगह दे दी गई और इनको पीछे जगह थी। इन भाजपा सरकार ने, मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर आगे बिठाया और उनको आगे ही भेजा, और उन्होंने जो है लाल किले पर चढ़ने के और के सब कुछ जो मोदी की सह से हुए, उन्होंने ही ये खुद किया है। सरकार और इतनी नकम्मी है कि जिसकी बुराई करी जाए उतनी की जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है सरकार के आरोप लगते हुए नजर आए। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर जो कल की घटना हुई, क्या लगता है इसका आने वाले दिनों के अंदर जो है आंदोलन के ऊपर कितना असर पड़ेगा? सर, एक बात कहना चाहूँगी, भाजपा सरकार ने अगर मुसलमान लड़ने चाल पड़े तो वो पाकिस्तानी हो गए, सिख लड़ने चाल खालिस्तानी हो गए, हिंदू लड़ने चाल वो कदे जाट हो गए, कदे एससी हो गए, कदे बीसी, कदे कांग्रेसी हो गए, तो क्या कोई मांग करना ही छोड़ देगा इस देश में?
हम पूछना चाहेंगे इस भाजपा सरकार तब अगर ये देंगे वो हम ले लें। हमारा विपक्ष है नहीं, आंदोलन हम कर नहीं सकते, आंदोलन करा तो हम देशद्रोही। ये चाल सारी जनता समझ गई। हर बार आंदोलन को इसी तरह इन्होंने पाड़ने की कोशिश की। देशभक्ति के नाम पे क्या सारी देशभक्ति इनके जुम्मे है और सारी देशभक्ति का ठेका हमारे ऊपर है। अगर इनको देश की इज्जत का ख्याल होता तो ये 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगे पूरी करते और उनको घर भेजते, उन पर अनाप शनाप आरोप नहीं लगाते। ये सारी साजिश थी और इसके ऊपर इतना बताओ कितने पेट्रोल पंप फूके हमने, कोई दुकान फूकी, किसी ने गाड़ी दी। इतना बड़ा आंदोलन था, 80 से ज्यादा तो ट्रैक्टर तोड़ दिए, किसी मीडिया ने दिखाए। और किसान एक्सीडेंट हो गया वो दिखाया नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक झंडा सिर्फ लोगों को हिप्नोटाइज किया जाए। सारे किसान साथियों का अनुरोध है, ये पिप्पे जो टेलीविजन है ये दर्दो शाम गिर अपना लठर जेड़ी लेके रोडिया पर लिकड़ाओ। ये बहुत सुन ली इनकी और हम हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। टोल भी बंद रहेंगे और संघर्ष भी जारी रहेगा जितना करना। आपसे जानना चाहूंगी कि किसान आंदोलन के अंदर एक ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी पता नहीं है सही, बट ट्रैक्टर पलटने से हुई है और कोई बात से कन्फर्म नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी बास जो टोल है उस पर वो फेसबुक पर आ रही है, उसको रोड को जाम किया जा रहा है, वो झूठ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद है। आपको बता देते कि आज जाट धर्मशाला के अंदर कल जो हुआ था 26 जनवरी के बाद जो पुलिस की तरफ से टोल फ्री कराने के और जो है टोल पे से किसानों को उठाने के केंद्र की तरफ से आदेश दिए गए थे, उसको लेकर के आज किसानों ने यहाँ पर कोर कमेटी की मीटिंग की और उसके अंदर ये निकल करके आया है कि कहीं ना कहीं जो है कल से ही भारी तादाद के अंदर किसान टोलों के ऊपर बैठना शुरू हो जाएंगे। दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी टोल के ऊपर किसान वहाँ पर मौजूद रहेंगे और टोल जिस तरीके से पहले फ्री चल रहे थे उसी तरीके से आगे भी फ्री ही चलते रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से तमाम अपडेट से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।